नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 28 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नेम द विनर ऑफ फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023। तो फिडे के द्वारा जो शतरंज विश्व कप 2023 को ऑर्गेनाइज़ कराया गया उसको किसने जीत लिया? तो आप सभी ने आंसर एम कार्लसन दिया था और एम कार्लसन ही सही आंसर है। ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारत के आर प्रज्ञानंदा को यहाँ पर हरा दिया है फाइनल्स में। आज के पहले क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द लैंडिंग पॉइंट ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून? तो मून पर या चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग बिंदु का क्या नाम रखा गया है? तो आंसर है, ये नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जहाँ पर लैंडर उतरा है उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया, क्योंकि जो मून पर अपने रॉकेट को या फिर कह सकते हैं यान को उतारते हैं वो उनका राइट होता है कि उसका नाम रखें। तो आप कहेंगे लास्ट टाइम भी भारत ने चंद्रयान 2 भेजा था तो उसका नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो सक्सेस नहीं हुआ था, इसी के कारण उस समय पर ऐसा कुछ किया नहीं गया। तो शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आने वाले जो हमारे लोग हैं या आने वाले जो हमारी नई जनरेशन है उनको मोटिवेट करेगी कि किस प्रकार से हमारे साइंटिस्टों ने कम बजट होकर भी, नासा के कंपेयर की बात कर रहा हूँ, कम बजट होकर भी यहाँ पर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। ये हमेशा याद दिलाता रहेगा। तो नरेंद्र मोदी जी ने 26 अगस्त 2023 को ये अनाउंसमेंट की है कि इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से जो भेजा गया था, जो मिशन भेजा गया था, उस जहाँ पर वो लैंडर लैंड किया है उसका नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति पॉइंट। और ये अनाउंसमेंट श्रीहरिकोटा से ही नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अस्त्र नाम का हमारा एक मिसाइल है जिसको एयरक्राफ्ट तेजस से टेस्ट फायर किया सक्सेसफुली। ध्यान रखिएगा, एयर टू एयर मिसाइल है ये। साउथ पोल पर मून लैंड किया, ये तो अब बच्चा जान गया है क्योंकि चंद्रयान 3 बहुत ज़्यादा चर्चाओं पर रहा। जियो हैप्टिक ये टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त कर पाई है 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में। भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने पैचअप किया है, MOU साइन किया है जिससे कि वो 5G टेस्ट बेड की टेस्टिंग कर सके और इसको भारतीय रेलवे में सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन को और बेहतर कर सके। आर्मी पोस्टल सर्विस कॉर्प्स को इनॉग्रेट किया गया और पहला परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर नई दिल्ली में इसके माध्यम से इनॉग्रेट हुआ है। आर्मी पोस्टल सर्विस कॉर्प ने इसको इनॉग्रेट किया है। पहला IIT कैंपस तंजानिया में खुला, IIT मद्रास के द्वारा इसको खोला गया। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि-1 जिसका सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, कहाँ पर? उड़ीसा में। एक्सपोसेट ये क्या है? भारत की पहली पोलरीमेट्री मिशन है। पहला एयरबस C295 ये सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया गया है। पहली जो इसकी फ़्लाइट थी वो सक्सेसफुल रही। दुबई बेस्ड एक एयरलाइन है एमिरेट्स। ये वर्ल्ड की पहली एयरलाइन बनी जिसने चेक इन असिस्टेंट के लिए रोबोटिक्स का यूज़ किया है और रोबोट का नाम रखा है सारा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द क्रैश पॉइंट ऑफ चंद्रयान 2 ऑन द मून? देखिए, पिछली बार चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था जिसकी वजह से उसका नाम उस समय पर नहीं रखा गया, क्योंकि उस समय पर थोड़ा दुख वगैरह भी था और काफ़ी इमोशनल तस्वीरें भी आई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, चंद्रयान 3 सक्सेस रहा, सॉफ्ट लैंडिंग करा पाया, इसीलिए इसी बार हमने चंद्रयान 2 जहाँ पर लैंड किया था उसका भी नाम रख दिया। तो चंद्रयान 2 जो कि दुर्घटना बिंदु मतलब जहाँ पर क्रैश कर गया था वो, उसका नाम क्या रखा है? तो तिरंगा पॉइंट रखा है। नरेंद्र मोदी जी के अकॉर्डिंग कहना है कि इससे हमारे जो यूथ हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि अगर आप एक बार फेल होते हैं
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस नहीं हो सकते, बस आपको और बेहतर तरीके से काम करना होता है। और यहाँ पर इसरो ने ये प्रूफ किया है कि 2019 22 जुलाई में फेल कर गए थे वो, और आज 23 अगस्त 2023 को वो उसी मिशन में और उससे यूनिक मिशन उन्होंने लॉन्च किया और उसे पास कर गए। साउथ पोल में यहाँ पे पहला मिशन भेजा गया और उसको भारत ने पास कर लिया है। ध्यान रखिएगा, पहला भारत ऐसा बना है जो कि साउथ पोल पर मिशन को सक्सेस करा पाया है लैंडिंग के रूप में। ठीक, चलिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। आपको पता है 22 जुलाई 2019 को ये मिशन चंद्रयान 2 था जिसको लॉन्च किया गया था और वो फेल कर गया था। विक्रम लैंडर था, वो वहाँ पर ब्रेक डाउन कर गया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। अगर आप कोई क्विज़ की ई बुक देख रहे हैं तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा हैज़ क्वालिफाइड फॉर पेरिस ओलंपिक 2024 विद अ थ्रो ऑफ हाउ मैनी मीटर्स। तो नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। तो नीरज चोपड़ा का क्वालिफाई करना बनता भी था और वो कर भी जाते। तो पेरिस ओलंपिक जो कि फ्रांस में 2024 में शीतकालीन ओलंपिक होगा, मतलब विंटर ओलंपिक होने वाला है, उसमें भारत के जो जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा क्वालिफाई कर गए। और उन्होंने कितना लंबा थ्रो किया, तो 88.77 मीटर का उन्होंने थ्रो किया और इसी के साथ वो क्वालिफाई कर गए हैं विंटर ओलंपिक में, जो कि पेरिस फ्रांस में होने वाला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मैग्नस कार्लसन जिन्होंने फिडे वर्ल्ड कप को जीत लिया, भारत के प्लेयर को हराया है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 जिसमें अमनप्रीत सिंह इंडियन शूटर हैं, गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त कर लिया है। फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 स्पेन के द्वारा यहाँ पर इंग्लैंड को हराकर जीता गया। क्रिस वोक्स ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मेल की कैटेगरी में जुलाई के महीने में इनको मिला है। भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराकर 4-3 से हराकर एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीत लिया। अदिति गोपीचंद स्वामी पहली ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनी है, ध्यान रखिएगा। ग्रैंड मास्टर गुकेश विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर, किसमें, फिडे की लाइव रैंकिंग हुई थी उसमें उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। 9th पोजीशन पर ग्रैंड मास्टर डी गुकेश रहे और 10th पोजीशन पर विश्वनाथन आनंद रहे। 7th हॉकी मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया गया। मैक्स वर्स्टप्पन ने ऑलमोस्ट सारी कारों की रेस जीती हैं, 2 कारों की रेस छोड़कर। कौन कौन सी, तो सऊदी अरेबियन और एक है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, उनको सर्जियो पेरेज ने जीता है और सभी की सभी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती हैं। कार्लोस अल्कराज जो कि विंबलडन मेन सिंगल टाइटल को जीत चुके हैं और मार्केटा वोंडरोसोवा ने वुमेंस में विंबलडन सिंगल टाइटल को जीता है। ज्योति अरारजी जो कि 100 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु वॉज selected for the Best Actor Award at 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो नेशनल फिल्म अवार्ड राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा हुई, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, 69 नंबर के हैं। इसमें किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है, तो कोई और नहीं, अल्लू अर्जुन यहाँ पर आंसर सही होगा। अल्लू अर्जुन आपको पता है पुष्पा नाम की जो द राइजिंग पार्ट 1 थी उसमें इन्होंने काम किया, उसके काम के लिए इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। ये फिल्म 2021 में आई थी, आपको पता ही होगा। ठीक, यहाँ पर इसकी अनाउंसमेंट 24 अगस्त को हुई है। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इन अवार्ड्स को ऑपरेट किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, who was selected for the Best Actress Award at the 69th National Film Award। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो आंसर है यहाँ पर 2 अभिनेत्रियों को चुना गया। इनका नाम है क्या, एक आलिया भट्ट है और एक कृति सनन है।
आलिया भट्ट और कृति सेनन। यहाँ दोनों को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिला है मिमी नाम की जो एक उनकी हिंदी फिल्म थी उसके लिए। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो यहाँ पर पुस्तक की बात की जा रही है। पुस्तक कौन सी है? तो आंसर होगा म्यूज़िक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस पुस्तक को मिला है बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में जो 69th नेशनल अवार्ड में पूछे जा सकते हैं फिल्म अवार्ड में, वो सारे मैंने यहाँ कवर किए हैं। इस पुस्तक को लिखा किसने? तो कौन सी? म्यूज़िक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को राजीव विजयकर ने लिखा है, पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन, विच फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द नरगिस दत्त अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर आधारित किस फीचर फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार के लिए चुना गया है? नरगिस दत्त पुरस्कार राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करने वाली फिल्म को दिया जाता है। और किस फिल्म को दिया गया है? तो याद रखिएगा, ये कश्मीरी फाइल्स को दिया गया है। किसको? द कश्मीरी फाइल्स आंसर यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ये बॉलीवुड फिल्म थी, इसके डायरेक्टर कौन थे? तो विवेक रंजन अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर थे। ये कश्मीरी पंडित के जो नरसंहार हुआ था उसके ऊपर बनाई हुई एक फ़िल्म है। अब सारी कैटेगरीज़ को एक बार रिवाइज़ करते हैं। जैसे बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला था? तो रॉकेट्री द नाम्बी इफ़ेक्ट को मिला था। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन को मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट भाविन राबरी को मिला। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर काला भैरव को मिला। और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल को मिला है। तो ये सभी अवार्ड्स हैं, आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एक दो बार रिवाइज भी कराऊंगा, आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच नॉन फीचर फिल्म वॉज चूजन फॉर द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए गैर फीचर फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? आंसर होगा, ये चुना गया है किसको? एक था गांव। कौन सी फिल्म है? गैर फीचर फिल्म के कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है एक था गांव, वंस अपॉन अ विलेज। इस फिल्म को गैर फीचर फिल्म के मतलब नॉन फीचर कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सृष्टि लाखेरा हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड बेस्ड ये पर्सन है और इन्होंने गढ़वाली और हिंदी लैंग्वेज में इस मूवी को लॉन्च किया था। इसमें जो गांव है, गांव की सिचुएशन अब क्या हो गई है, पहले क्या थी, उन सब के बारे में यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन, विच फीचर फिल्म वॉज सेलेक्टेड फॉर द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया? आंसर होगा, ये सरदार उधम को चुना गया है, ध्यान रखिएगा। कौन सी? बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड, हिंदी फिल्म की जो कैटेगरी थी उस अवार्ड में सरदार उधम को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ये हिंदी ड्रामा फिल्म थी। ये उधम सिंह जो कि पंजाब के फ्रीडम फाइटर थे, उन पर ये बेस्ड थी और विकी कौशल ने उनका रोल अदा किया था। डायरेक्टर सुजीत सरकार हैं और प्रोडक्शन कीनो वर्क्स LLP के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया गया। अगला क्वेश्चन, विच डे इज़ अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर होगा, ये घोषणा 23 अगस्त को की गई। 23 अगस्त को इसलिए की गई क्योंकि 23 अगस्त को ही भारत ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया था, सक्सेसफुली लैंड कराया था। इसीलिए
23 अगस्त को अब हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हर साल ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया, जो कि उन्होंने 26 अगस्त को ये अनाउंसमेंट किया है, जब वो विदेश की यात्रा से आए थे उसके बाद। ध्यान रखिएगा 26 अगस्त को बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई, जैसे शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 जहाँ पर टच किया, मून को लैंड किया, उस पॉइंट को रखा गया। तिरंगा पॉइंट जहाँ चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था, उस पॉइंट को रखा गया। और नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को हम हर साल ऑब्जर्व करेंगे। ये 3 अनाउंसमेंट, बड़ी अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसरो की टीम आपको पता है, जो चीफ़ कौन है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ जी चीफ़ हैं। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो पी वीरा मुथुवेल थे। किसके? चंद्रयान 3 की बात हो रही है। चंद्रयान 3 में मिशन डायरेक्टर कौन थे, तो एम श्रीकांत थे। और मिशन डायरेक्टर लॉन्चिंग के लिए कौन थे, तो एस मोहना कुमार थे। वी नारायणन ये डायरेक्टर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के थे। कल्पना कलहस्ती ये एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और एम शंकरन ये UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर हैं। ये सभी ने मिलकर यहाँ पर चंद्रयान 3 में इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो फिडे की चेस वर्ल्ड कप 2023 को मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया। एयर टू एयर स्ट्राइक करती है ये अस्त्र मिसाइल, जिसको टेस्ट किया है किसके? तेजस के माध्यम से। और USA, जो कि यहाँ पर USA नहीं है, यहाँ पे कौन? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है माइटी के साथ नेशनल साइंस फाउंडेशन रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए। और INS करना इंडिया की पहली कंपोजिट शूटिंग रेंज इनॉग्रेट की गई। और रशिया, जिसने 16th नंबर का ब्रिक्स समिट को होल्ड करेगा, मतलब हेल्ड कराएगा, कहाँ पर? कजान में, और सभी को आमंत्रित किया है। G20 पेंडेमिक फंड, ये कितना फंड यहाँ पर रिलीज़ किया गया, तो US डॉलर में बात करें तो 25 मिलियन यहाँ पर अनाउंस किया गया। इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज़ में। अगला क्वेश्चन, भूपेंद्र सिंह चौधरी ये भारतीय जनता पार्टी के UP के प्रेसिडेंट बने हैं। 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिश ऑब्जर्व किया जाता है। स्वीडन, जो कि होस्ट कर रहा है वर्ल्ड वाटर वीक 2023 की इवेंट को। और ऑस्ट्रेलिया, जो कि प्रमोट करेगा और भारत के साथ मिलकर ट्रांसलेशनल एजुकेशन को, दोनों एक दूसरे की कंट्री में। आज के क्विज़ की बात करें, हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, तो 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, किसे चुना गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।